हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पिछड़ने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिलहाल आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। हम बैक टू बैक आ रहे हैं दोस्तों। अब निरंतर आप लोगों को प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स चलता रहेगा 27 जुलाई के पहले पहले। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सीधा टू द पॉइंट में बात करते हैं। 50 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, एकदम रफ्तार के साथ और तेजी के साथ। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रैक्टिस नंबर यह 11 है। इसके पहले अगर आप नहीं देखें दोस्तों, आप या तो नए हैं हमारे वीडियोस पर, तो आप जा करके जो है दोस्तों ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल का प्लेलिस्ट बनाया है दोस्तों। वहाँ पर हमने ग्रुप डी वीडियो, यूपीपीसीएस, आरओ वीडियो, लेखपाल की एक प्रैक्टिस सेशन की हमने प्लेलिस्ट ही बनाया है दोस्तों। वहाँ पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में सब कुछ है, आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस नंबर 11 का। इसके पहले हम 10 प्रैक्टिस सेशन करा चुके हैं दोस्तों। ये हमारा 11 है दोस्तों। 150 प्रश्न होते हैं, लेकिन हमने इसे 3 खंडों में डिवाइड किया है। 50-50 प्रश्नों के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे आपको। चलिए दोस्तों, नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए, विचार करना है और हम विचार भी कर रहे हैं। विचार कैसे करना है दोस्तों, बता रहा है कि कुछ शिखर दिए गए हैं और वो पर्वत है दोस्तों। तो बताना है ये जो शिखर है ये किस पर्वत से बिलोंग करते हैं। जैसे 3 पर्वत हैं, 3 शिखर हैं, नामचा है, नंदा देवी है और नोकरेक है। तो बताना है ये कौन कौन से सही सुमेलित हैं। हाँ दोस्तों, जैसे नामचा क्या गढ़वाल हिमालय में है, नंदा देवी क्या कुमायूं हिमालय में है और नोकरेक क्या सिक्किम हिमालय में है। तो बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो नामचा बरवा है दोस्तों, यह गढ़वाल हिमालय में नहीं है दोस्तों, है। और नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है, ये सही है। और नोकरेक सिक्किम हिमालय में नहीं दोस्तों। नोकरेक जो है मेघालय में है, अर्थात जो है दोस्तों पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा है दोस्तों, सिक्किम में है दोस्तों। सिक्किम हिमालय में नहीं दोस्तों, सिक्किम में नहीं। नोकरेक की पहाड़ियाँ जो है मेघालय में है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा सही है दोस्तों, केवल और केवल कौन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मूल अधिकारों के अलावा संविधान का कौन सा भाग मानवाधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपको बताना उद्देशिका, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो ऐसा तो देखने में लग रहा है दोस्तों कि सभी जो है मानवाधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो देखने का प्रयास करते हैं कौन सा सही है। जी, उद्देशिका भी सही है, मूल कर्तव्य भी। उद्देशिका भी मानवाधिकारों का सुरक्षा प्रदान करता है, मूल कर्तव्य भी, और नीति निर्देशक तत्व भी करते हैं। तो हमें लगता है यहाँ पर दूसरे का जो है दोस्तों डी सही होना चाहिए। तो दूसरे का डी सही भी है दोस्तों, दूसरे का डी सही है। अब आइए दोस्तों, दूसरे का डी यहाँ पर सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों, साइकिल एवं कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि। साइकिल एवं कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि बताना दोस्तों, पहिया एवं धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। जी हाँ, यही सही है दोस्तों। पहिया एवं धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। जी, पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता नहीं दोस्तों। पहिया और धुरी के मध्य स्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। ये भी गलत है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, पहला सही है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो पहला सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों चौथे पे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, और जो सुमेलित है वो आपका, आप उसे भी जानिए। जैसे बिरजू महाराज से कत्थक से, आला महोबा में गाया जाता है, अमजद अली खान सरोद के वादक है, बिरहा कन्नौज में गाया जाता है। तो जो सुमेलित नहीं है वही आपका आंसर है दोस्तों यहाँ पर। तो बिरजू महाराज कत्थक से हैं, यस ये सही है। आला महोबा में गाया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। अमजद अली खान सरोद के उत्पादक है, या सरोद से इनका संबंध है, ये भी सही है। लेकिन बिरहा कन्नौज में नहीं है दोस्तों। बिरहा आप मान के चलिए बलिया उलिया साइड कोरी गाया गया जाता, पूर्वांचल की तरफ है दोस्तों। तो कन्नौज की तरफ दिया है, तो ये गलत है दोस्तों। और जो गलत है यही आपका आंसर है, डी वाला, चौथे का डी। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5वें पे। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो 4 क्वेश्चन करा चुके हैं दोस्तों, 4 क्वेश्चन हो चुका है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन
पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? मीथेन, ऑक्सीजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पांचवें का जो है दोस्तों ये ऑक्सीजन है, क्योंकि जब पृथ्वी जब बना था दोस्तों, पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो यही गैस यहाँ पर नहीं थी दोस्तों, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जीवन के लिए उपयोगी होता है दोस्तों। आज हम जो लोग भी पेड़ पौधे लगाते हैं, जो भी सांस लेते हैं, ये जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ पर पृथ्वी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन सही हो जाएगा दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मूल्य वर्धित कर या वैट लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है दोस्तों? प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता पर, उत्पादन के अंतिम स्तर पर, उत्पादन के प्रथम स्तर पर, या उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर। यस, यही सही है दोस्तों। वैट के संबंध में क्वेश्चन है, आप जानते रहिए, हो सकता है कभी अगर पूछ ले ताकि आपके प्रश्न गलत न हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वही आपका आंसर है दोस्तों यहाँ पर। अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित, जैसे भाग 2 मौलिक अधिकार है क्या, भाग 3 नागरिकता है क्या? यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाग 2 जो है नागरिकता से है, ये तो गलत है। और भाग 3 जो है दोस्तों नागरिकता से, भाग 2 जो है दोस्तों नागरिकता से यहाँ पर मौलिक अधिकार दिया है, ये तो गलत है। भाग 3 जो है दोस्तों मौलिक अधिकार से यहाँ नागरिकता दिया, ये भी गलत है। भाग 4 का भाग यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पर जैसे देखिए पहला और दूसरा ए और बी के बाद यहाँ पर जैसे दिया है भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से है, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से है तो यस, और भाग 5 के निदेशक तत्व हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बताना है, ये जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका जो 7वें का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? 7वें का जो आंसर होगा वह हो जाएगा सी, 7वें का सी आंसर सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। चलिए, पूरा तात्विक स्थल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट से सही करना है। पूरा तात्विक स्थल है और वर्तमान स्थल है। जैसे निवासा कहाँ है दोस्तों? निवासा डिडवाना कहाँ है? अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो निवासा को जानिए, महाराष्ट्र में है। डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में है। और गुड़िया गुम्फा कहाँ है दोस्तों? गुड़िया गुम्फा ये है दोस्तों। तो सबसे पहले आप निवासा A3 को मिला दीजिए। आप देखिए A3 हो गया है दोस्तों, A3 हो गया। तो A3 2 में है, A में है और D में है। तो आपका आंसर जो है दोस्तों या तो A होगा या तो D होगा। आप इतना समझ गए हैं। तो और ईसमपुर कहाँ है दोस्तों? ईसमपुर कर्नाटक में है। डिडवाना कहाँ है दोस्तों? राजस्थान, मैंने पहले भी बताया। गुड़ियाम गुफा कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में है। तो ए आंसर इज द राइट हो जाएगा। यही मेल भी कर रहा है दोस्तों। इस प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है? वेदिका कृषि से, वनोन्मूलन से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से। सही विकल्प बताना है दोस्तों किससे संबंधित है भारत मृदा अपक्षय, यानी मृदा का जो कटाव हो रहा है, मृदा का जो नष्ट जो समाप्त हो रही है, जो इसका अपरदन हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो 9वें का जो आंसर है दोस्तों वेदिका कृषि नहीं है दोस्तों। वनोन्मूलन है, हाँ वनोन्मूलन है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु यह भी नहीं है। तो कौन है दोस्तों? खाली वनोन्मूलन है। तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि केवल दूसरा कहा दोस्तों, केवल दूसरा सही है, इसलिए 9 का बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। जब कभी विधान सभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है। नहीं दोस्तों, अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त नहीं करता है, क्योंकि जो नए सदस्य चुनकर आते हैं उनको जो है सही से क्रियान्वयन कराने के लिए तुरंत अध्यक्ष नहीं नियुक्त करता, अपने पद से रिजाइन नहीं देता है। तो 10 का जो आंसर है दोस्तों कि विधानसभा अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं होता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। और यहाँ जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है। सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों, सही कौन सा है? तो यहाँ पर 9 का जो आंसर होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, तुरंत रिक्त कर देगा। यानी जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। हाँ, अध्यक्ष अपने उस पद को तुरंत रिक्त, माफ करिएगा दोस्तों, तुरंत रिक्त नहीं करता है। यहाँ पर देखिए अभी बता रहे हैं 10 का जो है दोस्तों
ये आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है दोस्तों, तुरंत रिक्त नहीं करता है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित नहरों में कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? शारदा नहर, निचली गंगा नहर, केन नहर, घाघरा नहर। तो आप सभी लोग जानते हैं, कई बार जानते हैं, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन पे चलते, कथन है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है क्या? कारण है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, दोनों सही है। तो 12 का जो आंसर होगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है यस, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, इसीलिए जो है दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक होता है। तो ये आंसर सही हो जाएगा 12 का ए। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं, ऐसे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, जी हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है क्या, चलिए ऐसे कर लेते हैं तो और बेहतर देखिएगा भाई मेरे। जी हाँ, हो सकता है आप लोगों को और बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस, क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को संघ सरकार ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत पुराना करंट का है, आप इसे छोड़ दीजिए। हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं 13 का आंसर कौन है, वह दोस्तों कुशीनगर हवाई अड्डा, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है 2020 में, 24 जून 2020 को। नीचे दिए गए कूट में झीलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम दोस्तों जैसे 4, 3, 2, 1 है। ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया और सुपीरियर झील, इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी सबसे बड़ा कौन है, फिर उसके बाद कौन है, यानी सबसे बड़ी झील अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर ग्रेट बियर है, बैकाल है, विक्टोरिया, सुपीरियर। यहाँ पर ऑप्शन 3 2 बार हो गया दोस्तों, ये 4 है। तो पहले तो सुपीरियर झील सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो चौथे नंबर पे ये हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों विक्टोरिया है, और फिर उसके बाद बैकाल है, फिर उसके बाद ग्रेट बियर है। तो सी आंसर 14 का सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन गलत है? यह पूर्णतः स्वदेशी निर्मित नहीं है। कौन गलत है दोस्तों, ये पूछा है। तो जो गलत है वो आपको बताना। यह पूर्णतः स्वदेश निर्मित नहीं है, स्वदेश निर्मित नहीं है तो गलत है दोस्तों, यही गलत है। 15 के वाला गलत है। यह पूर्णतः जो है अग्नि 5 मिसाइल, यह पूर्णतः जो है दोस्तों स्वदेशी से निर्मित है, इसीलिए पहला ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। यह पूर्णतः नहीं है दोस्तों। और बाकी इसे किसी भी प्रक्षेपित, इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है यस। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर की है, ये भी सही है। या दुश्मनों के रडार के पहुंच से बाहर, ये भी सही है। यही गलत है दोस्तों, और यही गलत है तो गलत पूछा, जो गलत है वही आपका आंसर है। तो यही आपका आंसर है दोस्तों यहाँ पर। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर अभिलेख है दोस्तों, यहाँ पर अभिलेख हैं और शासक हैं, तो पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नासिक, गौतमीपुत्र, सातकर्णी से संबंधित हाथी गुम्फा, खारवेल है दोस्तों। यहाँ पर खारवेल होना चाहिए, खारवेल, खाखेल लिखा है, खारवेल है। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर खारवेल होना चाहिए। अब भीतरी पुलकेशिन द्वितीय से है, यही गलत है दोस्तों, यही गलत है। और गिरनार रुद्रदामन प्रथम से है, ये भी सही है। तो जो 16 का सी है दोस्तों, यही गलत है, ये वो सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वही आपका आंसर है। तो यही जो है दोस्तों 16 का सी वाला सुमेलित नहीं है, और यही आपका आंसर है दोस्तों। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करिए। चलिए विचार करें। हकेरा आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि, रुद्र सागर झील और सस्थामकोत्ता झील सही युग्म है। कौन कौन से सही युग्म है दोस्तों, यही आपको बताना है। हाँ दोस्तों,
होकेरा आर्द्र भूमि, होकेरा आर्द्र भूमि पंजाब में गलत है दोस्तों। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, हिमालय प्रदेश में, यहाँ पर दोस्तों हिमालय प्रदेश लिया है, हिमालय नहीं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में, ये सही है दोस्तों। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में, ये भी गलत है दोस्तों। सस्थामकोट्टा झील तमिलनाडु में, ये भी गलत है दोस्तों। तो 17 का बी वाला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। केवल जो रेणुका झील है वह हिमाचल प्रदेश में है, यही दो है दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि जो घटोत्तरी होती है दोस्तों वह होती है कैसे, कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, यही ये सही है दोस्तों। ऊपरी परत में आर्द्रता अधिक होती है, गलत है दोस्तों, यही सही है। इसलिए 18 का बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों चलते हैं 19 पे। समाचारों पर कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेड सैंडर्स, तो इस पर विचार करना है दोस्तों। यह दक्षिण भारत के एक भाग में एक वृक्ष प्रजाति है, हाँ ये तो सही है दोस्तों। यह दक्षिण भारत के एक भाग में एक वृक्ष प्रजाति है, कौन, ये जो रेड सैंडर्स है। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है, ये गलत है दोस्तों। 19 का ये वाला गलत है दोस्तों, ये वाला गलत है, हाँ दोस्तों। इसलिए 19 का जो है दोस्तों कौन आंसर हो जाएगा, 19 का हो जाएगा ए, 19 का ए आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। लाइट चली गई, थोड़ा सा देखते हैं, लाइट अगर जल सकता है तो जला लिया जाए। देखिए अगर लाइट जले, नहीं लाइट नहीं जलेगी, लाइट नहीं जलेगी। चलिए देखते हैं, आगे भी चलते हैं। देखिए आप लोगों को सही दिख रहा है सब कुछ, हाँ सब कुछ तो सही दिख रहा है, यस। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है, तो वेनेजुएला में है दोस्तों। विश्व में निम्नलिखित में से तो इनमें से वेनेजुएला जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह सही हो जाएगा। वेनेजुएला में सबसे बड़ा ऑयल भंडार है दोस्तों। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं, आ गया 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, क्या है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, यही से तो पता भी चलता है। इसलिए 21 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि उसका प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर भी था। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह बताना है दोस्तों। तो जो पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पहले तो आप जानिए अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है, जो सही सुमेलित है दोस्तों वही आपका आंसर होगा। जैसे डीपी मिश्रा लिविंग इन एटा से है, ये सही है दोस्तों। नेहरू इंडिया डिवाइड से है, गलत। राजेंद्र प्रसाद भारत की खोज से, ये भी गलत। सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम एंड मिडनाइट है, ये भी गलत। यानी कुछ किताबें हैं उनसे मिलान करने के लिए दिया है, जो गलत है दोस्तों उसे हमने गलत कर दिया, जो सही है वही सही है। तो 23 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों, कथन है पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। कारण है पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो है दोस्तों पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है, हाँ ये तो सही है दोस्तों। चलिए ये सही हो गया। पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकियों से किए जाते हैं जिससे पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है, गलत है दोस्तों। तो सी सही हो जाएगा, 24 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। यानी प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, नियान है, हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है या अमोनिया। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों 25 का जो है नियान है दोस्तों, यही विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त किया जाता है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यही बताना है दोस्तों कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो 26 का जो है दोस्तों वैश्विक पतंजलि से सीमांसा कर्ण से, ये भी गलत है। और जो वैशेषिक है पतंजलि से, ये गलत है। सीमांसा कर्ण से, ये भी गलत है दोस्तों। उत्तर सीमांसा कपिल से, ये भी गलत है। न्याय गौतम से है दोस्तों, यही सही है और यही सही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 26 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 26 का डी इज द
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में आया था, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया था, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया था, समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया था। 1908 से रिलेवेंट है बताना कि कौन सा आया था 1908 में। तो जो ये राजद्रोही संस्थाओं को रोकने का अधिनियम वैलेंटाइन सिरोल के नेतृत्व में आया था दोस्तों, ये यही है दोस्तों। 27 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 28 पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वही आपका आंसर है दोस्तों। जैसे कानपुर नगर 72.0% साक्षरता महिला का गलत है दोस्तों। लखनऊ 61.22% ये भी गलत है। गाजियाबाद 60.96% है, यही सही है दोस्तों। 28 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, तो सभी से हैं दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। तो एलोरा के गुहा मंदिर जो है सभी से संबंधित हैं, हिंदू जैन बौद्ध तीनों से संबंधित है दोस्तों। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, चलिए सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं, सीधा प्रश्न से ही बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है उसे देखने का प्रयास आपको करते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रश्न से सीधा बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए प्रश्न क्या था दोस्तों, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किन स्थलों से राम सेतु की शुरुआत होती है, यानी निम्नलिखित में से किन स्थलों से राम सेतु की शुरुआत होती है, यानी जहां से श्रीलंका एकदम पीक से जाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों वो स्थल है धनुषकोडी। धनुषकोडी आप कई बार अगर घूमे हुए भी हैं तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा। कथन है मनरेगा हर परिवारों के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में निर्धारित है। अब अगर भाग 3 में होगा दोस्तों न्यायालय में पोर्टेबल होगा, लेकिन ये गलत है दोस्तों। तो इसलिए 31 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। रोजगार का अवसर है दोस्तों, लेकिन उस तरीके के नहीं है दोस्तों कि वो इसके लिए जो है आप न्यायालय में जा सके। मौलिक अधिकारों के संबंध में उतना ज्यादा नहीं। तो ए एवं आर दोनों सही तथा आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है, यानी दक्षिण ध्रुव के शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम बताना है दोस्तों। तो बताइए 32 का कौन सा आंसर सही है, तो दक्षिणी गंगोत्री है दोस्तों। आप इसे भी जानते रहिए दक्षिणी गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। विकास का भारतीय मॉडल निम्नलिखित में से किसके हितों की सुरक्षा करता है, यानी विकास का भारतीय मॉडल निम्नलिखित में से किसके हितों की सुरक्षा करता है, व्यक्ति एवं राज्य के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का जो आंसर है दोस्तों संविधान से है। आप सभी लोग इसका आंसर भी अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो व्यक्ति एवं राज्य से है दोस्तों। क्यों, क्योंकि जो भारतीय मॉडल है विकास का, जो भारतीय मॉडल है व्यक्ति एवं राज्य से है दोस्तों। आप सभी लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, इंटरनेट कार्य करता है केवल सर्किट स्विचिंग पर, बताना है इंटरनेट से संबंधित है दोस्तों। तो केवल पैकेट स्विचिंग पर, हाँ इंटरनेट केवल पैक कराना पड़ता है, पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। आप सभी लोग जानते हैं इसी का तो उपयोग करके हम सभी लोग वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो कैसे नहीं जानेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है, आपको बताना है नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव, कल्याण सिंह, गोविंद बल्लभ पंत ये भी रहे हैं, राम नरेश यादव और कल्याण सिंह ये भी रहे हैं दोस्तों। तो 35 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों नित्यानंद स्वामी, यही नहीं है और जो नहीं है वही आपका आंसर है दोस्तों। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वही आपका आंसर है। टी.एस. कृष्णामूर्ति भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यस। के.सी. पंत भूतपूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ये भी सही है। एम खुसरो भूतपूर्व लोक सेवा आयोग अध्यक्ष हैं, ये गलत है दोस्तों। आर.सी. लाहोटी भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, ये सही है दोस्तों। तो 36 का सी वाला गलत है, और जब सी वाला गलत है दोस्तों तो यही आपका आंसर है। अब आइए दोस्तों एक जनगणना से क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक
आयु के लोगों का प्रतिशत है, यानी 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है, यही बताना है दोस्तों। ऐसे अटपटे टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो 59.29% इनकी संख्या भी है। हाँ दोस्तों, इनकी संख्या भी है, आप इन्हें भी जानते रहिए अच्छे से। चलिए, सब कुछ देखते रहिए आराम से और चलते रहिए। सही है, सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। गलत, गुरुत्व नहीं होता है। 38 का भी सही है दोस्तों, ये सभी लोग जानते भी होंगे, गुरुत्व नहीं होता है दोस्तों, गुरुत्व नहीं होता है। हाँ दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। देखने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 है क्या। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 है क्या। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं ये है क्या। चलिए ऐसे रहने देते, दिखाई देगा। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क द्वारा कनिष्क रबा तक अभिलेख में नहीं है, यानी कनिष्क रब तक अभिलेख में नहीं है। आपको यही बताना है दोस्तों, किसका उल्लेख कनिष्क रब तक अभिलेख में नहीं है। तो वो है दोस्तों 39 का जो आंसर होगा, आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके हैं, श्रावस्ती में नहीं है दोस्तों। और 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वही आपका आंसर है दोस्तों। यहाँ पर सुमेलित नहीं है। कागज जोंटोरियो में है, ये सही है दोस्तों। सूती वस्त्र डेट्रायड, ये भी सही है। रसायन टेक्सास, ये भी सही है दोस्तों। और मोटर कार नगोया में नहीं है दोस्तों। तो जो यह 40 है दोस्तों, इसका जो डी आंसर है यही गलत है और यही सही है। आपका आंसर यही सही है। यानी कागज जो है जोंटोरियो में जाना जाता है, ओंटोरियो में दोस्तों, ओंटोरियो है, यहाँ पर ओंटोरियो लिखा है, ओंटोरियो, आप इसे जानते रहिए, ओंटोरियो। अब 41 पे चलते हैं दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसका क्या नाम है, डेसिबल। कहते नहीं कि इतने डेसिबल ध्वनि होनी चाहिए। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। कारण और कथन है। कारण है उत्तर प्रदेश जिला पंचायत द्वारा मुख्य परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है, यानी मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। कह रहा उत्तर प्रदेश जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। कारण है यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। तो बताना है क्या कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। इसी है दोस्तों, ये सही है परंतु आर गलत है। आपको पढ़ने से ही लग जाएगा कि ये सही है, परंतु आर जो है दोस्तों वह क्या है, वह गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किसमें वर्णित है। 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 13वीं अनुसूची। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कई बार आपने पढ़ा होगा। हाँ दोस्तों, जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, तो 43 का ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 43 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी हो जाती है। शर्करा, जल, प्लेटलेट्स। आप सभी लोग जानते हैं पहला अटैक प्लेटलेट्स पर ही करता है दोस्तों। कोरोना भी जो है दोस्तों आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर ही करता था। अब आइए 45 से चलते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तथा नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करें। चलिए सूची 1 क्या है, सोनभद्र सिलिका बालू के लिए है। मिलान करके आपको बताना है दोस्तों। तो 45 का जो आंसर होगा दोस्तों, जैसे सोनभद्र जो है चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, तो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, यहाँ पर 2 मान लेते हैं। और जो ललितपुर है दोस्तों, जो ललितपुर है वह किसके लिए माफ करिएगा, तांबा के लिए।
तो जो ललितपुर है दोस्तों वह तांबा के लिए जाना जाता है, और इलाहाबाद जो है सिलिका बालू के लिए। 2-3-1 ए में है, तो 45 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदहा, चौपन्नी मांडव, काकटोइया और दमदमा। तो 46 का जो आंसर है दोस्तों वो है महदहा। महदहा से जो है दोस्तों हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये पूरा पाषाणकालीन जो स्थल है दोस्तों उन्हें बताने का प्रयास किया गया है। अब आइए दोस्तों, यानी पूरा पाषाण काल में जैसे 3 काल होते हैं, एक पूरा पाषाण काल होता है, एक उच्च पूरा पाषाण काल होता है, एक निम्न पूरा पाषाण काल होता है, एक मध्य पूरा पाषाण काल होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। 45 के बाद आइए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा 46वां क्वेश्चन हो गया था दोस्तों, 46वां क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। 47 है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता एवं कुंपा किस स्थान से संबंधित है? शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता एवं कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? ये महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। आप जानते हैं क्योंकि ये जो मारवाड़ का क्षेत्र है राजपूतों का, ये यहीं के थे दोस्तों। जैता एवं कुंपा अपनी वीरता से बहुत प्रभावित किए थे शेरशाह सूरी को। 48 पे चलते, भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण क्या है? इसमें संघ एवं राज्यों के सभी प्रावधानों का वर्णन किया गया, यही मेन कारण है दोस्तों, इसलिए 48 का ही सही हो जाएगा। 49 से दोस्तों, निम्न में से दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश का नाम बताएं। बताइए दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश का क्या नाम है? तो वह है इंडोनेशिया। 50वां कथन और कारण है दोस्तों। कथन कारण क्या है? कथन है जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंचने में अक्षम है, यानी सक्षम नहीं है दोस्तों, इसके लिए। तो 50 का है ए तथा आर दोनों सत्य तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। यस, पढ़ने से ही लग जाएगा आपको, ये सब सही है दोस्तों। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों। ऐसे ही हम आपको सीधा टू द पॉइंट बात करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार जितने लोग जुड़े थे हमारे इस लाइव सेशन में, रिकॉर्डेड सेशन में, बहुत बहुत आभार दोस्तों।